जड़ी बूटी लाते हुए लड़के ने पहाड़ पर फंसा जादुई ड्रैगन देखा। वो नहीं जानता था कि ये ड्रैगन हजारों सालों से यहाँ फंसा था और किसी ने उसे छुड़ाया नहीं। लड़के ने ड्रैगन के फंसने की वजह समझी। उसने एक हुक से ड्रैगन के मांस में घुसे लोहे के टुकड़े को पकड़ा। जब सब सेट हुआ तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई खींचने में और ड्रैगन को रोकता वो लोहा सच में निकल गया। आजादी मिलते ही ड्रैगन जोर से गरज उठा और लड़के को शुक्रिया कहने के लिए ड्रैगन ने बिना सोचे समझे उस लड़के की ट्रेनिंग में मदद के लिए जादुई हड्डी दे दी। कुछ साल बाद जादुई हड्डी की मदद से लड़का बिल्कुल बदल गया। उसकी स्किल्स कितनी बढ़ गई है वो नहीं जानता था। अपनी ताकत को टेस्ट करने के लिए लड़का एक मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन में शामिल होता है। रजत सूरज की इनविजिबल किक से बच गया। रजत और सूरज की टक्कर बराबर लग रही है। ये कौन सा पंच है? उसे हरे बैल का मुक्का कैसे पता? ये तो येलो रैंक लेवल की सबसे पावरफुल टेक्निक है। शायद इसलिए वो है ही इतना ताकतवर। कुछ तो बात है, अब खून बहने वाला है। रजत ने सूरज को मार दिया। सोचा नहीं था कि रजत सूरज को दबा कर रखेगा। आखिर मैं कैसे एक सड़क छाप से हार सकता हूँ? तुमने मुझे मजबूर किया। तेरी तो ये किक तो फाउल टेक्निक लग रही है। रेफरी क्यों नहीं रोक रहा है? देखा ना तुमने, वो लड़का जो है सूरज से मार खा रहा है। ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। हरे बैल का मुक्का तो एक बेसिक टेक्निक है, पर रजत के हाथ में उसकी ताकत इतनी ज्यादा है। ये कैसे किया उसने? दुख की बात यह है कि हरे बैल का मुक्का बहुत थकानदायक है। सिर्फ 3 साल की प्रैक्टिस के साथ रजत दोबारा ये नहीं कर पाएगा। हरे बैल का मुक्का, वो ऐसे जानलेवा दाव खेल रहा है। बस वो लड़का तो अपनी जान ही बचा रहा है। एक शुरुआती लेवल का लड़का ऐसे हरे बैल का मुक्का यूज कर रहा है जिसमें इतनी ताकत लगती है, इसलिए दूसरी बार नहीं कर पाएगा। दूसरी बार हरे बैल का मुक्का। ये दाव सिर्फ ताकत ही नहीं लेता, इसलिए लड़ने वाले का जिस्म इसको बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता। लगता है 3 सालों में रजत ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैं तो हरे बैल के मुक्के पे हार गया। रजत जीता है। वाह! ये रजत जीत गया, रजत जीत गया, ये रजत जीत गया। रजत जीत गया। इन 3 सालों में जरूर उसने बहुत मेहनत की होगी। अरे सब यही है। एक फुद्दू को हराकर सोच रहे हैं कि आसमान छू लिया। तुम लोग देखते क्यों नहीं? अगला कौन है भाई? अरे ये कैसे? मैं नहीं लड़ूंगा, मैं हार मान लेता हूँ। ये जय है जो सबसे पहले यहाँ से निकाला गया था। लगता है इस मौके का फायदा उठा के ये वापस आना चाहता है। ये तुमने ही प्लान किया था ना? ऐसे मत बोलो, ये तो मुखिया ने बड़े भाई को लिस्ट बनाने को कहा था। बड़े भाई ने तो ये सब ईमानदारी से किया है। साथ में पहाड़ों के जो शिष्य है सबने एग्रीमेंट साइन किया है। वो लड़का बच नहीं पाएगा। अगला राउंड रजत वर्सेस जय होगा। जय के अमीर खानदान ने उसे बचपन से ही कई हर्बल दवाइयां पिलाई हैं, जिसके कारण उसका लेवल बहुत ऊपर है। अगर रजत उससे लड़ेगा तो उसका जीतने का चांस नहीं है। तो क्या रजत की 3 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी? मुझे नहीं लगता वो हारेगा। चुप रहो, ऐसा क्यों कह रही हो? एहसास से। संग्राम का नाम सुना है? तू उसे जानता है? सुना है। मेरा एक पुराना गुरु भाई तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता और इसीलिए उसने मुझे यहाँ भेजा। क्या तुम्हारा ये मतलब है कि ये सुनकर मैं खुद से हार मान लूं? अगर ऐसा होता तो कितना बोरिंग होता। जब तुम तलवार लेकर आए हो तो इस बार मैं भी तलवार लूंगा। जय तो मशहूर है, तलवार चलाने में नंबर 1 है वो। ये लड़का मजाक कर रहा है क्या? इस गरीब के पास तो ढंग की तलवार नहीं और जैसे मुकाबला करेगा ये? मौत बुला रहा है अपनी।
रजत क्या कर रहा है? मुकाबला शुरू। हाँ? 7 खून तलवार। खुदा, ये तो 7 खून तलवार का छठा स्टाइल है। ये 7 खून तलवार संभालना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल। बुद्धू, 7 खून तलवार सीखना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है इन मूव्स को अपनी मसल मेमोरी में डालना, जिसमें बहुत समय लगता है। इन 3 सालों में तलवार के साथ मुक्का भी प्रैक्टिस किया है। रजत कभी नहीं रुका क्या? और तो और जैसे बराबर की टक्कर ले रहा है ये लड़का। कहाँ से आ गया है ये? रजत ने सिर्फ 3 साल ही तो प्रैक्टिस की है और दूसरी तरफ जय ने 20 साल। हालात अभी भी उतने अच्छे नहीं लग रहे। क्या जय हार गया? यह कैसे हो सकता है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? शाबाश। तूने जय को गुस्सा दिलाया है, अब तू बुरी मौत मरेगा। मेरी खूबसूरती, मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। मेरे शरीर का दर्द तुझे 10 गुना महसूस करवाना है। 2 जख्म श्राप एक ऐसा जादू है जो अपने दुख के बदले 10 गुना तकलीफ सामने वाले को देता है, लेकिन इसका उल्टा असर भी करता है। ये जय शायद अपनी जान दांव पे लगा देगा। मैं देखना चाहता हूँ तू कैसे झेलेगा 10 गुना दर्द। कितना नीच है, लगातार मुकाबले में ऐसे बुरे जादू का इस्तेमाल। किसने कहा मुकाबले में 2 जख्म श्राप नहीं चल सकता? दरअसल ताकत जादू में नहीं है, ताकत तो जय के अंदर है। मैंने पहले ही कहा था कि वो 1 नंबर का पागल है। ये पागल तो बस उसका मनोबल तोड़ना चाहता है और उसे रोता देखना चाहता है। अरे वाह, काफी सहनशील हो। लगता है दर्द अभी कम है तुम्हारे लिए। जय बहुत ही कठोर है, वो अपने आप को भी नहीं छोड़ता। वो पागल हो गया है। ऐसे मुकाबले बिल्कुल गलत है। मैंने कब कहा था कि ये इंसाफ है? अगर तुम अभी उससे हार मान लेते हो तो उसकी जान बच सकती है, वरना रजत को हार मान लेने दो। 3 साल बाद फिर से आ जाएगा। वो हार नहीं मानेगा। अब उसे छोड़ देना। उसकी मौत में कोई फर्क नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वो हार गया है। चल मेरे जूते साफ कर, मैं तुझे फिर जल्दी माफी दूंगा। सच में देखते हैं तू क्या करता है। मैं 2 घाव वाले जादू का शिकार हो गया। तूने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन खुद को भी। तुझे तो अभी 10 गुना दर्द महसूस होना चाहिए। भाई, क्या ये हो सकता है? उसने 2 घाव वाला जादू नहीं झेला? नहीं, ये उसने झेला है। इसका मतलब है ये पागल 10 गुना दर्द को सहन कर रहा है। 10 गुना? तेरा जो 10 गुना है वो तो बस 3 हिस्से ही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तू जरूर दिखावा कर रहा है, तू जरूर दिखावा कर रहा है, तू झूठा। रजत जीत गया।